हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं कि टाटा कंज्यूमर में इतनी बड़ी सेलिंग क्यों आई है। तो चलिए हम लोग आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं इस गिरावट के 5 सबसे बड़े रीजंस, जिसमें से हमारा पहला रीजन है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में गिरावट आया है। जैसे कि टाटा कंज्यूमर का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 424 करोड़ तक गिर गया है, जो कि 16% का लॉस है। इस गिरावट में रीजन है उन्होंने जो ब्रिगेड फाइनेंसिंग ली थी एक्विजिशन के लिए, उसके ऊपर काफ़ी हाई इंटरेस्ट कॉस्ट आ चुका है। ब्रिगेड फाइनेंसिंग एक शॉर्ट टर्म लोन होता है जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए रिप्लेसमेंट के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। पहला रीजन आप लोग समझ सकते हैं गाइज कि इन्होंने जो ब्रिगेड फाइनेंसिंग लोन लिया था उसकी वजह से इनका प्रॉफिट घट के 16% लॉस में आ चुका है। और आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है टी और कॉफ़ी की प्राइसेस बढ़ी हैं। जैसे कि चाय और कॉफ़ी की प्राइसेस में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। नॉर्थ इंडिया में चाय की प्राइस 28% तक बढ़ चुकी है और साउथ इंडिया में 25% का इंक्रीज हुआ है। ग्लोबल लेवल पर कॉफ़ी स्पेशली अरेबिका और रोबुस्टा के प्राइस लेवल ऑल टाइम हाई तक पहुंच चुके हैं गाइज। इससे टाटा कंज्यूमर के मार्जिन पर डायरेक्ट असर पड़ रहा है और वॉल्यूम भी गिर रहे हैं। और तीसरा जो हमारा सबसे बड़ा रीजन है वो है कि टाटा सॉल्ट की भी कीमत बढ़ गई है। टाटा कंज्यूमर ने अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट टाटा साल्ट की प्राइस बढ़ा दिया है। इसके वजह से इनपुट कॉस्ट में बढ़ा हुआ है। उनके लिए जरूरी भी था क्योंकि टाटा साल्ट 17% मार्केट शेयर है और इनपुट कॉस्ट का प्रेशर को ऑब्जर्व करने के लिए प्राइस बढ़ाने पड़ रहे हैं। ये इनकी मजबूरी थी गाइज। जो हमारा चौथा सबसे बड़ा रीजन होने वाला है वो है रेवेन्यू डिक्लाइन इन बिजनेस सेगमेंट, जिसमें इंडिया पैक्ड बेवरेज सेगमेंट 3% का रेवेन्यू डिक्लाइन देखने को मिला है और वॉल्यूम में 4% की गिरावट हुई है। रेडी टू ड्रिंक सेगमेंट में रेवेन्यू 11% तक गिरा है, जिसकी वजह है अनफेवरेबल वेदर कंडीशन जो डिमांड को इफेक्ट कर रहा है। तो हम लोगों ने अभी तक गाइस 4 रीजंस देख लिए हैं बड़े बड़े, जो कि आप लोग के सामने है, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन में गिरावट आई है, चाय और कॉफ़ी के प्राइसेस बढ़े हैं, टाटा नमक की कीमत बढ़ी है और जो बिजनेस सेगमेंट है उसके रेवेन्यू में गिरावट आई है। और जो हमारा पांचवा है वो है नया एक्विजिशन का रिस्क, जिसमें टाटा कंज्यूमर ने कैपिटल फूड और ऑर्गेनिक इंडिया को एक्वायर किया है, पर यह मूव वेंचर उनके लिए रिस्क भी लेके आए हैं। अगर ये कंपनी टाटा कंज्यूमर इकोसिस्टम में ठीक से इंटीग्रेट नहीं होती तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कैपिटल स्ट्रक्चर दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। फाइनेंसिंग के लिए जो शॉर्ट टर्म लोन लिए गए हैं उनका इम्पैक्ट भी स्टॉक पर आ रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक में इतनी सेलिंग देखने को मिल रही है। दोस्तों अभी जो फिलहाल टाटा कंज्यूमर का स्टॉक चल रहा है 998 रुपए के आसपास चल रहा है, समथिंग 1000 रुपए के आसपास चल रहा है। तो अभी हम चलते हैं चार्ट की तरफ और देखते हैं चार्ट में थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस हमारा क्या कह रहा है और आगे हम टेक्निकल एनालिसिस को देखते हुए किस साइड में जाना प्रीफर करें, बाय साइड या सेल साइड। तो गाइस देखिए ये टाटा कंज्यूमर का वीकली चार्ट है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं एक भारी सेलिंग देखने को मिली हमें, लगभग 18% का। टॉप से 18 से 20% की सेलिंग हुई है टॉप से। तो अब हम देखेंगे कि हमें वीकली टाइम फ्रेम में सपोर्ट कहां पे दिख रहा है एज पर टेक्निकल एनालिसिस। इसमें गाइस जो हमें सबसे बड़ा सपोर्ट दिख रहा है अभी फिलहाल में वीकली टाइम फ्रेम में वो दिख रहा है आपका 860 रुपए के आसपास। एंड सेकंड अगर हम देखेंगे तो सेकंड देखने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से, अभी हम लोग थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो गाइस अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखें तो अपर लेवल पे एक गैप है, इसका जो गैप अभी फिलहाल रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये गैप है समथिंग मान के चलो आप, ये गैप है आपका 1060 से लेके 1080 तक का गैप है। तो ये गैप फिलहाल इसके लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। ओके, और जो मुझे डेली टाइम फ्रेम में इसका नियर बाय सपोर्ट दिख रहा है ना, मैं इसको भी ड्रॉ करता हूं। देखो नियर बाय सपोर्ट मुझे ये दिख रहा है इसका डेली टाइम फ्रेम में, जहां से हो सकता है सपोर्ट लेके अपसाइड का रैली दिखा दे। ओके, तो देखो गाइज डेली टाइम फ्रेम में यही एनालिसिस मेरे को कुछ दिख रही है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में आने वाले दिनों के लिए। फिलहाल तो ये वीक है, हम इसमें अपसाइड तभी प्लान करेंगे जब हमें कोई नीचे से वॉल्यूम दिखेगा, बाइंग कैंडल दिखेगी, तब हम अपसाइड का इसमें प्लान करने वाले हैं। फिलहाल जो इसमें सबसे अच्छा सपोर्ट मेरे को दिख रहा है वो यही दिख रहा है 860 वाला। अगर 860 के आसपास ये आता है तो एक अच्छा बाउंस हमें अपसाइड का देखने को मिलेगा। तो गाइज हमने इस वीडियो में देख लिया है कि टाटा कंज्यूमर का प्रोडक्ट क्यों गिरा और इसके सबसे बड़े 5 रीजंस क्या थे और आगे आने वाले समय में ये टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से किस तरफ जा सकता है। ऐसी और वीडियोज के लिए मैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।